नमस्कार दोस्तों, गोदी मीडिया भारत को मोदी राज में विश्व गुरु घोषित कर चुकी है। कहती है कि मोदी जी विदेशों में भारत का डंका बजवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद दावा करते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचा देंगे। हालांकि अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इन तमाम दावों की हवा निकाल करके रख दी है और यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है उसे देखते हुए अगले 75 सालों में भी भारत अमेरिका से मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रति व्यक्ति आय को बेहतर बनाने की है। विश्व बैंक ने एक हालिया रिपोर्ट में इसे लेकर के अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप में इस बात का डर उभार कर सामने रखा गया है कि भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकती है। उसके चलते भारत अगले 75 साल में भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकेगा। विश्व बैंक की माने तो भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में अमेरिका के 1/4 तक पहुंचने में ही 75 साल लग जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी संबोधन के दौरान ये कहा करते थे कि वो 24/7 काम करते हैं ताकि 2047 तक देश विकसित हो जाए। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प तक बताया था। सुनिए। 24/7 फॉर 2047 ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है आपका सपना मोदी का संकल्प है। लेकिन दोस्तों, अब लगता है कि मोदी का यह संकल्प अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत दुनिया के 100 से ज्यादा वैसे देशों में शामिल है जिनकी उच्च आय वाले देशों की कतार में शामिल होने की राह में अभी बहुत सारी मुश्किलें हैं। विश्व बैंक के अनुसार अगले कुछ दशकों तक भारत को हाई इनकम वाले देशों में बने रहने के लिए कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं चीन के बारे में भी वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 पर पहुंचने में उसे सिर्फ 10 साल ही लगेंगे। इंडोनेशिया को यह मुकाम हासिल करने में 70 साल लगेंगे, लेकिन भारत 75 साल में भी यहां पहुंच नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग ने भी पिछले महीने एक रिपोर्ट में मिडिल इनकम ट्रैक के खतरे की बात की थी, जिसका जिक्र वर्ल्ड बैंक कर रहा है और जिसकी वजह से भारत विकसित देश बनने में पीछे रह रहा है। दोस्तों, मिडिल इनकम ट्रैप को अगर आप समझेंगे तो इसके लिए आपको ऐतिहासिक आंकड़ों पर गौर करना पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के पिछले 50 साल के आंकड़े बताते हैं कि जब कोई देश अमेरिका की सालाना प्रति व्यक्ति जीडीपी के 10% के स्तर पर पहुंचता है तो उसके बाद वो अमूमन एक जाल यानी कि ट्रैप में फंस जाता है। विश्व बैंक के हिसाब से अमेरिका की सालाना प्रति व्यक्ति जीडीपी के 10% तक पहुंचने वाले देशों को मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है। अभी इसका स्तर $80,000 है, यानी कि लगभग 67 लाख रुपए। दरअसल आयोग ने भारत को विकसित बनाने के लिए विजन फॉर विकसित भारत 2047 एन अप्रोच पेपर में एक खाका बनाया है, जिसमें उसने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए जो इकोनॉमी है भारत की उसको $3.36 ट्रिलियन के मौजूदा स्तर से 9 गुना बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरीके से प्रति व्यक्ति आय को सालाना $2,392 के स्तर से 8 गुना बनाना होगा। आयोग ने यह भी कहा है कि भारत को मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने से भी बचना होगा। उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को अगले 20 से 30 सालों तक 7 से 10% की दर से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। इसको बरकरार रखना पड़ेगा। लेकिन भारत के मौजूदा हालात अगर आप देखेंगे तो विकसित देश की लिस्ट में पहुंचना भारत के लिए लगभग नामुमकिन है। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई में कोई कमी नहीं है। भारत का 2023 का ग्लोबल हंगर स्कोर जो है वो 28.7 है, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो गंभीरता पैमाना है उसमें गंभीर माना जाता है। ऐसे में सबसे पहली चुनौती तो इन चुनौतियों का सामना करना है भारत के लिए। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा होना
भी लगभग नामुमकिन ही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।